अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो आप सब देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये इसका नाम है आयत, ये बच्ची जो है। और ये हमारे नेबर का घर है, हमारे पड़ोस में। तो आज थी आयत की बर्थडे। तो ये है आयत की बर्थडे का केक है। तो गाइज आप सोच रहे होंगे आयत तो एक है, तो केक इतना सारा क्यों है। तो इसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ा बाद में बताती हूँ। पहले आप है ना सब देख लो कि बच्ची ने कितने अच्छे से तैयारी करके रखी है। ऐसी कोई धूमधाम से कोई बहुत बड़ी बर्थडे नहीं थी, ऐसा कुछ। बस उसका बर्थडे था तो उसने अपने अब्बू से बोली, तो उसके अब्बू ने ना उसके लिए केक लेकर आ गए थे। और ये जरा शौकीन थी ना बर्थडे की, तो इसलिए बस इसने अपने खुद से ही अपने घर को थोड़ा थोड़ा गुब्बारा लगाई थी, डेकोरेट की थी। ये देखो, खुद से ही उसने बलून पूरा फुला कर है ना पूरे घर में लगा दी थी। अपनी कजिन्स लोग को बुलाई थी, और जो पड़ोस में उसकी सहेलियां थी ना उन लोगों को बुलाई थी, और हम लोगों को बुलाई थी कि आंटी आप लोग भी आओ, मेरा बर्थडे है। तो फिर मैं चली गई थी। ये है आयत की बहन आतिफा। ये देखो, तो ये लोग है ना 3 बहनें हैं। हाँ, आतिफा से छोटी ये है, इसका नाम है जोया। तो आयत, आतिफा, जोया 3 बहनें हैं, और इन लोगों के ना छोटे छोटे 2 भाई हैं। तो इसका एक भाई है ना अली है, उसका नाम अर्श है, बट हम लोग अली बोलते हैं उसको। और जोया की सारी फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ चुकी थी, मैं भी आपको अली से भी मिल पाती हूँ। और ये है ना केक काटने के लिए तीनों बहन यहाँ पर बैठ गई थी। बर्थडे थी एक बहन की, बट काटना था तीनों बहनों को। तो बच्चों का ऐसा होता है ना, आपके यहाँ भी होता होगा कि एक बच्चे का बर्थडे रहता है तो तीनों सारे तैयार हो जाते हैं। और ये है अली, जिसका नाम अर्श है, बट अली बोला जाता है। और ये है ना जोया का कजिन है। तो बस छोटे छोटे बच्चे ही थे, कोई भी नहीं था, कोई वैसी पार्टी नहीं थी, सिर्फ केक की कटिंग थी। और बस बच्चों ने बलून ऐसा फुलाए थे और फोड़े भी थे। ये देखो, बस बच्चों ने ही एंजॉय किए थे और कोई बात नहीं थी। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये देखो बच्चे एकदम परेशान हो गए थे, क्योंकि है ना ये जो केक बर्थडे था आयत का, और केक आ गया था 4। क्योंकि है ना आयत ने अपने अब्बू से बोली थी, अब्बू आप मेरे लिए केक लेकर आओ, मेरे सब अल्फाबेट के अलग अलग केक लेकर आना, आयत नाम में जितने अल्फाबेट आते हैं ना उतना केक लेकर आना। तो बच्ची को जरा शौक था, तो फिर उसने अपने अब्बू से बोली, तो उसके अब्बू ने ना अपने चारों बच्चों के नाम का केक लेकर आ गए थे। जैसे आयत और आतिफा, जोया, अर्श, तीनों के नाम का केक लेकर आ गए थे। सिर्फ जोया की बर्थडे नहीं थी, सबकी बर्थडे एक साथ हो गई थी आयत की। तो आयत ने फिर अपनी अम्मी की हेल्प से सारे केक की कटिंग करी, ये आपने देखे ना। तो बस केक कटिंग करके, क्योंकि सबके नाम का था ना, तो बच्चों का ऐसा होता है ना कि भाई मेरे नाम का केक है तो मैं ही काटने वाली हूँ। तो बस आयत ने सारे केक कटवाई और सबको खिलाई, अपने भाई को, बहनों को, नेबर्स को, अपनी फ्रेंड्स को। बहुत ज्यादा खुश थी आयत। ये देखो, ये आयत की कजिन है जो बहुत शर्मा रही थी, बट आयत ने उसको भी खींच कर लाई कि भाई एंजॉय करो, खा लो सब। और ये भी आयत का कजिन है। तो बस इसी तरह सारे लोगों ने केक काटे। और हाँ, ये आयत का सबसे छोटा भाई है, मैंने बोली थी ना छोटे छोटे 2 भाई है। तो इसको ना बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी, तो इसकी अम्मी ने इसको शॉल और शूटर में अच्छी तरह से लिपेट ली थी कि कहीं बच्चे को ठंडी न लगे। आजकल ठंडी है बहुत ज्यादा भिवंडी में, क्योंकि हम लोग भिवंडी में रहते हैं और भिवंडी का मौसम जरा ठंडा है, तो ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, बच्चों को बचाना पड़ रहा है। दिन में तो इतना नहीं पता चलता, बट रात में ना बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, आयत ने सारे केक कटिंग करके ना अपनी फ्रेंड्स लोगों को दी थी, क्योंकि और ज्यादा चीजें नहीं थी, बस केक की ही कटिंग थी। तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी सबके आयत की खुशी के लिए। तो फिर ये देखो, आयत ने अपनी सब फ्रेंड्स लोगों को भी केक कटिंग करके दी थी, हम लोगों को भी दी थी। एक्चुअली मुझे है ना चॉकलेट केक ज्यादा पसंद है, बट आज मैंने खाई ना तो मुझे पाइनएप्पल केक बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि चॉकलेट केक तो हमेशा मैं खाई हूँ, क्योंकि मैं दूसरे केक ट्राई ही नहीं करती हूँ, सिर्फ चॉकलेट केक खाती हूँ। तो आयत ने बोली, आंटी आप एक मरतबा ये वाला ट्राई करो। ये जो अर्श के नाम का केक है ना, ये पाइनएप्पल वाला केक था। तो सच में मुझे अच्छा लगा बहुत वो केक। ये देखो, अर्श का जो था ना वो अर्श को ही खिलाया जा रहा था, बट आतिफा ने भी उसमें थोड़ा सा चीटिंग कर ली। बस बच्चों ने यहाँ पर एंजॉय किए, और आयत को छोटे मोटे गिफ्ट्स भी मिले थे उसके, आयत की अम्मी ने दिए थे और आयत की फ्रेंड्स लोगों ने दिए थे। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा गिफ्ट भी दिए थे। और यहाँ पर बच्चे थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, बस आपस में भाई बहनों ने एंजॉय किए सारे गुब्बारे। बस फुलाना भी था, शौक था सबको फुलाने का, और सबको फोड़ने का भी शौक था। ये देखो,
और ये जो देखो, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ना, ये जो खरगोश वाला है। तो ये आयत की अम्मी ने आयत को दिलाई थी ना, तो होता है ना, एक बहन को दिलाओ तो दूसरी बहन भी जिद करती है। अभी छोटे हैं ना बच्चे, तो आयत के साथ साथ ना आतिफा के लिए भी लेकर आए थे इसकी अम्मी ने ये, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ना, इस पे वीडियोस कितनी बन रही है। तो बस वही, और आयत ने है ना सारी गिफ्ट्स ओपन करना स्टार्ट कर दी थी, जो भी उसको मिला था, छोटा छोटा गिफ्ट था उसका। गाइज उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर, मतलब बाजी के घर। और बाजी के घर हम आए ना, तो यहाँ पर क्या कॉमेडी हो गई ना। ये अबू बकर है बाजी का बेटा, जो हिफ्स करता है ना, माशाल्लाह से। आप लोग ने दुआ करना है कि उसके हिफ्स मुकम्मल हो जाए। बाजी ने बनाए थे चिकन का सालन, तो उन्होंने बाजी ने ना बोले थे अबू बकर से, मैं यहाँ पर है ना कोतमीर रखी हूँ, इसको डाल देना। तो उसने बिना कटिंग किए डाल दिया था सालन में। वही हम लोग बहुत हंस रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी घर, रात हो गई थी, हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद मैं है ना मेहंदी डायरी रिलीज करने के लिए ये देखो रख रही थी। तो मैं पहले मेहंदी को रात में ही डायरी रिलीज होने के लिए रख देती हूँ, और इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे सुबह सुबह था मेहंदी का ऑर्डर। मुझे एक ब्राइड को मेहंदी लगाने के लिए जाना था ना, तो मैंने उनसे बोल दी थी कि मैं अपना ही मेहंदी लेकर आऊँगी। तो उन्होंने बोले ठीक है, आप अपनी ही मेहंदी लेकर आइए, हमको चलेगा। तो मैं बस अपनी वही मेहंदी पेस्ट बना रही थी। और यहाँ पर ना खदीजा पपैया कटिंग कर रही थी, क्योंकि खाना वाना हो गया था ना हमारा। अपनी मेहंदी से, अपने टूल से काम करने का ना गाइज मज़ा ही अलग होता है। तो बस मैं अपनी मेहंदी अच्छी तरह से फेंट कर इसको रात भर के लिए ना डायरी रिलीज होने के लिए रख दूंगी। मैं अपने क्लाइंट को यही बोलती हूँ ना, मुझे एक दिन पहले ऑर्डर दिया करो, या तो एक दिन पहले नहीं तो कम से कम 10-12 घंटे का गैप रहे जब आप मुझसे मेहंदी लेते हो तो। और उसके बाद बस हम लोगों ने पपैया वगैरह खाए, और मैं अपने यहाँ पर काम ख़त्म करके सो गई थी। बहुत जल्दी तो नहीं सोई, लेकिन हर दिन से जल्दी सो गई थी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना था और ऑर्डर पर भी जाना था ना। तो बस मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और ऑर्डर पर जाने की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपना ये डायरी रिलीज वाला डब्बा खोली आप लोगों के सामने ही। और आप लोग देख सकते हो ना कि डायरी रिलीज होने के बाद कैसा लगता है, कितना खूबसूरत लग। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे मेहंदी का बनाना, इसका काम करना ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती, मैं बिल्कुल भी थकती नहीं हूँ गाइज ये सब करने में। और मेरी मेहंदी में बिल्कुल भी लम्स ना हो, मेरी मेहंदी मुझे बिल्कुल भी लगाते वक्त परेशान ना करे। तो ये मैं अपने लिए नहीं, सबके लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी यही सोचती हूँ कि उनको बिल्कुल भी मेरी मेहंदी से परेशानी ना होना। तो मैं इसलिए उसको बीटर से अच्छी तरह से बीट करती हूँ, क्योंकि हाथ से कितनी देर तक कि हम बीट करते ना। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से मेहंदी को पाइपिंग बैग में भर दी, अच्छे से फिल्टर करके। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी मेहंदी का कोन बनाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी कोन अपने घर से रेडी करके ले जाने वाली थी ना। तो मैंने नाश्ता की, और बस ये वक्त जो आपको लग रहा होगा बहुत देर हो गई है, तो ये सुबह के 10 बज रहे, क्योंकि मुझे 11 बजे निकलना था। तो बस 10 बज गए थे, और मैंने यहाँ अपना नाश्ता भी लेके बैठी थी, और फटाफट मैंने अपनी कोन यहाँ पर रेडी करी। जितनी मुझे लेकर जाना था उतनी मैंने ले ली, और बाकी का भी बचा हुआ मैंने फ्रिज में रख दी नेक्स्ट दूसरे ऑर्डर्स के लिए। और गाइज यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान समेट ली थी, और समेटने के बाद मैं उतर गई थी नीचे मेरी है ना स्टूडेंट मेरा वेट कर रही थी। ये मेरी स्टूडेंट है, बट ये मेरी सीनियर स्टूडेंट है ना, तो इसके हाथ में बहुत ज्यादा फिनिशिंग है। तो ये अब मेरी सीनियर स्टूडेंट के साथ साथ मेरी पार्टनर भी बन चुकी है। तो मैं यहाँ है ना भिवंडी में ही रहती हूँ। जब करीब में कोई ऑर्डर ना, तो मैं इसको अपने साथ ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसका काम बहुत ज्यादा पसंद है माशाल्लाह से, और ये एकदम फिनिशिंग से काम करती है। अभी आप देखेंगे आगे मेरी वीडियो में। तो जब हम अपने लोकेशन पर पहुंचे ना, तो उन्होंने बोले कि ब्राइड दूसरे घर में है, हमको दूसरे घर जाना था ब्राइड को मेहंदी लगाने के लिए। ये हमारे घर के करीब ही था ना, तो इसलिए हम लोगों को इजी हो गया यहाँ आने में। तो ये ना ब्राइड की भाभी थे जो हमको ब्राइड के पास लेकर गए थे, और हम आ गए थे अपने ब्राइड के पास जहाँ पर ब्राइड थी। और फिर हम लोगों ने अपना अपना औजार संभाल लिए थे, और ये बहुत प्यारी सी हमारी ब्राइड बैठी हुई थी। उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया गाइज। आप देख सकते हो कि है ना मेरे हाथों में जब तक के फ्रंट हो रहा था, हो गया था कंप्लीट, जब तक कि है ना मेरी स्टूडेंट ने अपना पैर में भी कंप्लीट कर ली थी। एक पैर में आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से काम कर रही है, ये देखो। उसके बाद गाइज हमारा जब इतना कंप्लीट हो गया था ना, तो उसके बाद फिर दोपहर में खाने का वक्त हो गया था। तो उन लोगों ने हमारे लिए इतना सारा इंतजाम कर लिए थे, इतना बड़ा दस्तरखान लगा दिए थे, ये देखो। और यहाँ पर हमारी डिजाइन भी कंप्लीट हो चुकी थी फिर बाद में। तो ये देखो, जब तक कि हमने बैक लगाया ना, तो फ्रंट थोड़ा मेल्ट हो गई थी, और मैंने बहुत अच्छा सा नाम भी लिखी थी, आपको जरूर पसंद आएगा। उसके बाद गाइज मैं आ गई थी घर आने के बाद मुझे और भी काम था। तो गाइज मैं ना और भी मेहंदी डायरी रिलीज होने के लिए रख कर गई थी, क्योंकि मुझे शाम में बनाना था कोन। और मैं दिखा रही थी आपको अपने हाथ का छाला, ये देखो। तो गाइज ये हाथ का छाला मेहंदी लगाने से नहीं आया है ब्राइड के, ये मुझे पहले से था, पता नहीं कैसे आ गया है।
तो मैं वही दिखाई थी, लेकिन इसमें है ना दर्द अब स्टार्ट हुआ था। घर आने के बाद पता चला, कह रहे इसमें तो पेन हो रहा है, काम करते वक्त फ्लो में पता नहीं चला। तो गाइज बस मैंने अपनी सारी मेहंदी जो भी थी ना बना ली थी और बनाकर सबको फ्रीजर कर ली थी। ये देखो नेल्स की, हैंड की सब बन गई थी और ये मेरा ऑर्डर हो गया था कंप्लीट। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।